अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कराती है। आलमी इदारे की रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर भी तशवीश का इजहार। कहा, भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। जामशोरों के करीब मोटरवे पर मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक मुतासर। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा और हब में भी बादल खुलकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दिन में बारिश के बाद बादलों की आंख मचोली। मरी और सवात में मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हुकूमत नैब कानून में तब्दीली के लिए तैयार। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ऐलान। कहा, जो कर रहे हैं नेक नियति से कर रहे हैं, ऑपोजिशन से मुशावरत कर रहे हैं। वजीर आजम के हुक्म पर कौमी नौयत का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत और इख्तियार था। चाहते तो कानून तब्दील कर लेते, लेकिन ना कर सके। पीर को ऑपोजिशन से मजीद मुज़ाकरात करेंगे। देखते हैं क्या पेशरफ्त होगी। हुकूमत की चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़। नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम का मुजवजा मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मौजूदा नैब कानून के तहत चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल और नाकाबिल तौसी है। तरामीमी मुसवदे की तजावीज़ के तहत विफाकी और सूबाई टैक्स मामलात पर नैब कानून लागू नहीं होगा। टैक्स लेवीज और महसूलात की तफ्तीश के लिए नैब की बजाय मुतल्लिका इदारे करेंगे और मुकदमात फौजदारी अदालत में चलेंगे। नैब कानून का इतलाक उस शख्स पर नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार से बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक ना हो। अगर अवामी ओहदेदार के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं तो क़वायद ज़वाबित की बेकायदगी होने पर भी नैब कानून लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेर कफ़ालत या बेनामीदार ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। अवामी ओहदेदार के असासे उसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और FBR करेगा। अवामी ओहदेदार और उसकी ज़ेर कफ़ालत के नाजायज़ फ़ायदा उठाने से मुतल्लिक ठोस सबूत पर ही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल तसव्वुर किया जाएगा। अवामी ओहदेदार की अच्छी नीयत से किए गए अमल पर नैब कानून लागू नहीं होगा। आला अदलिया के हुक्म में इम्तना और मुलजमान की मुतफर्रिक दरख्वास्त से मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर की वजह है। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। कहा, मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। अदालतें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं करती। अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। कहा, मुकदमात का बोझ बैरून मुल्क से कानूनी मुआवनत मिलने में ताख़ीर भी बर वक्त फैसले ना होने की वजह करार। 120 एहतसाब अदालतों और अपीलें सुनने के लिए रिटायर्ड जजों की तैनाती की तजवीज़। पाकिस्तान के अवाम में एक पेज पर हैं। सिलेक्टेड इमरान खान को जाना होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लीडर नहीं, एक कठपुतली राज कर रहा है। सिलेक्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का नतीजा सामने है। जितना नुकसान मौजूदा सिलेक्शन में हुआ इससे पहले पाकिस्तान को नहीं हुआ। हुकूमत रही तो जमहूरियत, मईशत और मुआशरे को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर बोले कि कोरोना ना होता तो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाने के लिए सड़कों पर होते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 25 जुलाई को मुल्क पर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। उस दिन अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। 2 साल का ये तजर्बा पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। आज गवर्नेंस और मईशत दोनों बदतरीन हालत में हैं। जिनकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ वो सियासत को क्या जाने।
वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा कि चीनी चोरी और जाली अकाउंट्स की JIT में उनके अब्बू का जिक्र है। मुस्लिम लीग नून पर वार करते हुए कहा कि कुलभूषण का नाम लेने से कौन घबराता था। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्ट निजाम के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कमर कस ली? बिलावल भुट्टो जरदारी की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत। ब्राजील के सदर का 2 हफ्तों बाद चौथा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। ब्राजीलियन सदर ने सोशल मीडिया पर तस्दीक कर दी। इससे पहले 3 बार सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। ब्राजीलियन सदर में कोरोना वायरस की तस्दीक 7 जुलाई को हुई थी। जर्मनी में छोटा तैयारा मकान पर गिरकर तबाह हो गया। 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। तैयारा गिरने से मकान की ऊपरी मंजिल में आग भड़क उठी। बसीरपुर में नवी जमात की तालिब इल्म के अगवा की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक बहन ने शौहर के साथ मिलकर तावान के लिए छोटे भाई को अगवा किया। 24 घंटों में ही बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमा, उसका शौहर और साथी गिरफ्तार। पंजाब के वजीर खुराक अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ अराजी पर मुबैना कब्जे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि बज़ाहिर मालूम होता है कि CDA और इंतजामिया ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए। इख्तियारात इस्तेमाल ना करके प्राइवेट इदारे को कानून अपने हाथ में लेने की सहूलत दी। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर के नामजद नुमाइंदे आइंदा समात पर पेश हों। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर FC बलोचिस्तान का ज़रूरत के करीब ऑपरेशन। कलदम BLA का एक दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द के ठिकाने से असलहा और मवासिलाती आलात बरामद। कोरोना वबा के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मुलाजमीन की को फौकियत दी जाएगी। अमाराती हुक्काम ने मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी को यकीन दहानी करा दी। जुल्फी बुखारी की दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी मुलाजमीन के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गर्मी का राज। नौकुंडी का दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह और सिब्बी का दर्जा हरारत 44 रहा। इस्लामाबाद और पेशावर में 40, कराची और लाहौर में 36, कोयटा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में 35, श्रीनगर में 32 और लेह का दर्जा हरारत 27 डिग्री रहा। पाकिस्तान बार, सूबाई बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने साद रफीक की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया। कहा, मीर शकील रहमान को इंतकामी कार्रवाई और रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 134 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और मौजूदा रुकन यासीन आजाद ने कहा कि सहाफत पर डाका डालने पर समझौता नहीं करेंगे। मीर शकील रहमान के केस में सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम मराकीन इजहार यकजहती के लिए मौजूद होंगे। ईद उल अज़हा का काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में अब तक रौनक न जम सकी। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। शहरियों को कम कीमत पर मनपसंद गाय, बकरों और बैलों की तलाश। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको
द डोंकी किंग देखनी है, हैं? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मुझे डोंकी किंग बहुत पसंद आई, इसलिए मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। डोंकी किंग इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत मज़े की थी, उसके फाइटिंग, उसका हर चीज़ बहुत मज़े की थी। डोंकी राजा की मूवी अच्छी लगी, मैं पे देखना चाहता हूँ। मैं डोंकी राजा इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। इतनी मज़े की मूवी है और बहुत इंजॉय करता है बंदा। उसमें डोंकी राजा बहुत यानी उसका वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। द डोंकी किंग वंस मोर व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और प्यारे बच्चों, क्या आपने फिर से डोंकी किंग से मिलना है? पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।